मैं आज आपको ऐसे तावीज बनाने का तरीका सिखाऊंगा जिसका रिजल्ट भी 100% है और आपको इसके बाद किसी दरवेश, किसी जादूगर, किसी सूफी, किसी पीर और किसी बंगाली बाबा की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन मैं इससे पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने इमाम जामन का लफ्ज सुना है? यकीनन आपकी वालदा या बहनें आपके सफर पर रवाना होने से पहले आपके दाएं बाजू पर इमाम जामन बांधती होंगी। यह रवायत अहले तशरीह के साथ साथ अहले सुन्नत में भी पाई जाती है। लेकिन सवाल यह कि इमाम जामन है क्या? आपने कभी सोचा? इसकी बैकग्राउंड में हजरत इमाम अली रजा रहमतुल्लाह अलैह हैं। इमाम अली रजा 8वें इमाम थे। इनका रोजा मुबारक ईरान के शहर मशहद में है। इमाम अली रजा जामने आहू कहलाते थे। आहू फारसी में हिरन को कहते हैं। आप एक बार सफर पर थे, रास्ते में किसी शिकारी ने एक हिरनी पकड़ ली। हिरनी ने इमाम अली रजा से अर्ज किया, मेरा एक बच्चा है, वो भूखा है, मैं जाकर अपने बच्चे को दूध पिलाना चाहती हूं। अब मुझे शिकारी से सिर्फ इतनी मोहलत ले दें कि मैं जंगल में जाकर अपने बच्चे को दूध पिला सकूं। मैं इसके बाद वापस आपके पास आ जाऊंगी। इमाम ने शिकारी को कहा, आप हिरनी को छोड़ दो, ये अपने बच्चे को दूध पिलाकर वापस आ जाएगी। शिकारी ने कहा, जनाब इसकी क्या जमानत है कि ये वाकई वापस आ जाएगी? इमाम ने फरमाया, मैं इसका जामन हूं, मैं तुम्हारे पास रहता हूं, ये अगर वापस ना आए तो तुम मुझसे अपना नुकसान पूरा कर लेना। शिकारी मान गया। उसने हिरनी छोड़ दी और इमाम को अपने साथ बिठा लिया। हिरनी गई और बच्चे को दूध पिलाकर वाकई वापस आ गई। इस वाकये से इमाम अली रजा जामने आहू मशहूर हो गए। उस जमाने में अब्बासी खलीफा मामून रशीद की हुकूमत थी। खलीफा ने यह वाकया सुनकर इमाम अली रजा के नाम से एक सिक्का जारी कर दिया। सिक्के पर हजरत इमाम अली रजा दर्ज था और साथ ही हिरन की एक तस्वीर थी। इस वाकये के बाद मुसलमान जब सफर पर रवाना होने लगते थे तो ये इमाम अली रजा से मंसूब सिक्का लेकर उसे काले कपड़े में लपेटते थे और बरकत और आरामदेह सफर की नीयत करके वह कपड़ा अपने दाएं बाजू पर बांध लेते थे। सफर मुकम्मल होने के बाद ये लोग सिक्का खोलकर खैरात कर देते थे। अब सवाल यह, क्या वाकई इमाम जामन की वजह से लोगों का सफर अच्छा गुजरता था? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि बेशुमार लोग इमाम जामन के बावजूद रास्ते में मारे जाते थे। अब अगला सवाल यह है कि फिर इसकी क्या जरूरत थी? ये क्यों किया जाता था? इसका ताल्लुक अकीदे और अकीदत के साथ है। तावीज या इमाम जामन आपका मुकद्दर नहीं बदलते, लेकिन यह मुकद्दर बदलने की आपकी कोशिश को सपोर्ट जरूर करते हैं। यह आपको एक ढारस, एक उम्मीद देते हैं। मेरे एक बुजुर्ग दोस्त हैं, ये लोगों को तावीज देते हैं। ये शुरू में सारे तावीज अपने हाथ से लिखते थे। जब मुरीद बढ़ गए तो हाथों से तावीज लिखना मुश्किल हो गया। चुनांचे उन्होंने तावीज फोटोस्टेट करवा कर देना शुरू कर दिए। ये आजकल तावीज व्हाट्सएप कर देते हैं और फोन पर फूंक भी मार देते हैं। मैंने इनसे एक दिन पूछा, क्या ये तावीज वाकई काम भी करते हैं? ये हंसकर बोले, 80% काम करते हैं। मैंने पूछा, ये कैसे काम करते हैं? ये बोले, ताकत कागज के टुकड़े में नहीं होती, कागज के पीछे छुपी अकीदत और अकीदे में होती है। अकीदा और अकीदत लोगों का मसला हल कर देती है। मुझे ये नुक्ता समझ आ गया, लिहाजा मैंने भी तावीज की प्रैक्टिस शुरू कर दी। आप ये जानकर हैरान होंगे, बंगाली बाबों के तावीज़ों का नतीजा 10 से 80% होता है, जबकि हमारे तावीज़ों का नतीजा 100% निकलता है। आपको अगर यकीन ना आए तो आप भी आजमा कर देख लीजिए। मैं दावे से कहता हूं, इंशाअल्लाह हमारा तावीज़ आपको हैरान कर देगा। आप ये तावीज़ खुद भी बना सकते हैं, मैं बस आपको तरीका बताऊंगा। लेकिन तावीज़ की तरफ जाने से पहले आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपकी स्क्रीन पर यह जो सुर्ख निशान और घंटी का साइन नजर आ रहा है, आप इसे जरूर टच कर दीजिएगा। तो जनाब, आप कागज और कलम ले लीजिए। कलम अगर मोटा हो तो बहुत ज्यादा अच्छा है। आप अपना मसला अपने जहन में लाइए। फर्ज कर लीजिए आप फजूल खर्च हैं और आपको फजूल खर्ची से बचने के लिए तावीज चाहिए। आप कागज के 4 हिस्से कीजिए, इस तरह। इस तरह 4 हिस्से कीजिए। उसके बाद आप इस कागज को फाड़ लीजिए। इसका एक हिस्सा लीजिए और उस पर लिखिए, मैं फजूल खर्ची कर रहा हूं। कागज के उस टुकड़े को तय करके उस जेब
या फिर उस पर्स में रख दीजिए जिसमें आप पैसे रखते हैं। और आप ये आदत बना लीजिए कि आप जब भी कोई चीज खरीदने लगे, जब भी पेमेंट करने लगे, तो आपका हाथ नोट पर जाने की बजाय सबसे पहले इस तावीज पर पहुंचना चाहिए। आप इसे निकालिए, खोलिए और पढ़िए। आप यकीन करें, आप अगर वाकई फजूल खर्ची कर रहे हैं तो आप फौरन रुक जाएंगे। इसी तरह आपको अगर गुस्सा आता है तो आप कागज पर लिखें मुझे गुस्सा आ रहा है, और यह कागज जेब में डाल दें। आपको जो ही गुस्सा आए, आप ये कागज, माफ कीजिएगा, तावीज निकालें और इसे पढ़ें। आप यकीन करें, आपका गुस्सा फौरन खत्म हो जाएगा। आप इसी तरह अगर शक की बीमारी के शिकार हैं तो आप कागज पर लिखिए मैं बिला वजह शक कर रहा हूं, और आपको जब भी शक हो आप तावीज निकालें और पढ़ लें। आप अगर हासिद हैं, आप अगर इसी तरह सुस्त हैं, आप अगर वक्त की पाबंदी नहीं करते, आप वक्त पर खाना नहीं खाते, या फिर आप चिड़चिड़े बदतमीज हैं, तो आप इसी तरह अपने मसले का तावीज बनाइए और अपनी जेब में डाल लीजिए। आप जब भी इस मसले का शिकार हो, आप ये तावीज निकालें और पढ़ लें, और आप इसके बाद उसका नतीजा देखें। आप ये जानकर हैरान होंगे कि दुनिया के बेशुमार लोग इस तावीज़ों के जरिए ठीक हो चुके हैं, और आपने भी जिस दिन ये तावीज़ बनाना और इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, आप यकीन करें इसके बाद आपको किसी बंगाली बाबा की ज़रूरत नहीं रहेगी। आपके सारे मसले खुद ब खुद हल हो जाएंगे। मैं यहां आपसे इजाज़त लूंगा, लेकिन इजाज़त लेने से पहले आपको यह भी बताता चलूं कि ये तावीज़ गोरों ने बनाए हैं, ये देसी तावीज़ नहीं है। ये यूरोप और अमेरिका में यह तरीका इस्तेमाल किया जाता है, और इसके रिजल्ट 100, माफ़ कीजिएगा, तावीज़ निकालें और इसे पढ़ें। आप यकीन करें, आपका गुस्सा फौरन ख़त्म हो जाएगा। आप इसी तरह अगर शक की बीमारी के शिकार हैं तो आप कागज़ पर लिखिए मैं बिला वजह शक कर रहा हूं, और आपको जब भी शक हो आप तावीज़ निकालें और पढ़ लें। आप अगर हासिद हैं, आप अगर इसी तरह सुस्त हैं, आप अगर वक्त की पाबंदी नहीं करते, आप वक्त पर खाना नहीं खाते, या फिर आप चिड़चिड़े बदतमीज हैं, तो आप इसी तरह अपने मसले का तावीज़ बनाइए और अपनी जेब में डाल लीजिए। आप जब भी इस मसले का शिकार हो, आप ये तावीज़ निकालें और पढ़ लें, और आप इसके बाद उसका नतीजा देखें। आप ये जानकर हैरान होंगे कि दुनिया के बेशुमार लोग इस तावीज़ों के जरिए ठीक हो चुके हैं, और आपने भी जिस दिन ये तावीज़ बनाना और इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, आप यकीन करें इसके बाद आपको किसी बंगाली बाबा की ज़रूरत नहीं रहेगी। आपके सारे मसले खुद ब खुद हल हो जाएंगे। मैं यहां आपसे इजाज़त लूंगा, लेकिन इजाज़त लेने से पहले आपको यह भी बताता चलूं कि ये तावीज़ गोरों ने बनाए हैं, ये देसी तावीज़ नहीं है। ये यूरोप और अमेरिका में यह तरीका इस्तेमाल किया जाता है, और इसके रिजल्ट 100% है।